एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। आपने सुना होगा किसी पर्सन को अरेस्ट होने से पहले ही उसे बेल मिल गई एंड वो जेल जाने से बच गया। तो सेक्शन 438 क्लॉज 1 सीआरपीसी के सेक्शन 438 क्लॉज 1 ये बात करता है कि जब किसी पर्सन को व्हेन अ पर्सन हैज़ रीज़न टू बिलीव कि ही मे बी अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, तो इस सेक्शन के अंदर जो भी व्यक्ति है इस सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है एंटिसिपेटरी बेल के लिए। ऑलराइट, और ऐसी गिरफ्तारी से बच सकता है। तो इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि कैन सच अ बेल बी अलाउड इन अ मर्डर केस, के जो बेल है ये अलाउड हो सकती है मर्डर केस के अंदर। कंटिन्यू करते हैं। Anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases. ये जो सेक्शन है ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है जिसका यूज़ केवल एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही किया जाना चाहिए, जहाँ पर ऐसा लगता हो कि अक्यूज को झूठा फंसाया गया है या अक्यूज अपनी जो पर्सनल एंड लिबर्टी है व्यक्ति उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है वहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल उसको दी जा सकती है। सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी डील करता है एंटिसिपेटरी बेल के साथ में। एंटिसिपेटरी बेल जो है नथिंग बट अ बेल इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट। अगर व्यक्ति को ऐसा जो है वो रीज़न है या बिलीव करने का कारण है कि दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑफ एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड और नॉन बेलेबल ऑफेंस, जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो सेशन या हाई कोर्ट के अंदर एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अगर कोर्ट ठीक समझता है तो ऑर्डर दे सकता है कि अरेस्ट करने की कंडीशन में उसे बेल पर छोड़ दिया जाए। जयप्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ऑन 14 मार्च 2012 के केस में जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज है, वो केवल ग्रांटेड की जानी चाहिए ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। जैसा कि मैंने बताया कि एंटिसिपेटरी बेल का जो मेन मोटो है वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट होने से उसको सेफगार्ड करना है। लॉ कमीशन ने अपनी 41th रिपोर्ट में कहा कि जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया गया है उसे अरेस्ट किया जाए और कुछ दिन कस्टडी में रखा जाए और उसके बाद उसको जो है बेल पर छोड़ा जाए, ये जस्टिफाइड नहीं है। इन अदर वर्ड, यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किए जाने का कोई भी यहाँ पर जस्टिफिकेशन नहीं हो तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो कंसेप्ट है बेल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सेफगार्ड करता है द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज डिटेंशन। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो कंसेप्ट है बेल का ये क्लोजली रिलेटेड है आर्टिकल 21 से ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेफगार्ड करता है पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज डिटेंशन। ऑलराइट, नेक्स्ट है हु कैन टेक एंटिसिपेटरी बेल। तो जो एंटिसिपेटरी बेल है सेक्शन 438 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एंटिसिपेटरी बेल केवल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के द्वारा ही दी जा सकती है। केवल इन दोनों के पास ही राइट है कि वो क्या है एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस जो है कोर्ट ने अप्लाई करी है, उन कंडीशंस को जो है पूरा करना ज़रूरी है। तो वो जो कंडीशंस है वो सेक्शन 438 क्लॉज 2 के अंदर डिस्क्राइब की गई है, जो है कि पर्सन जो है जब भी पुलिस ऑफिसर क्वेश्चन करेंगे, पूछे जाने के लिए बुलाएंगे तो उनको उपलब्ध होना होगा। और राइट, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करना होगा, आंसर देना होगा। एंड सेकंड कंडीशन है कि वो व्यक्ति जो उस मैटर में फैक्ट से अवगत है, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोर्ट या किसी पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर के सामने ऐसे फैक्ट को बताने के लिए या मनाने के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरीके से इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं देगा। एंड व्यक्ति बिना किसी प्रायर परमिशन की कोर्ट की इंडिया के बाहर नहीं जाएगा।
एंड 437 क्लॉज सब क्लॉज 3 के अंदर जो भी कंडीशन दी गई हैं उस सेक्शन, मानो उस सेक्शन के अंदर जो ज़मानत मंजूर की गई है, बेल दी गई है, तो इस प्रकार से जो एंटिसिपेटरी बेल है उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते समय वो सारी जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए जो कोर्ट है उनको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एलिगेशन। जो एलिगेशन है उसकी नेचर एंड ग्रेविटी कैसी है, गंभीरता कैसी है, एंड एप्लीकेंट जो है इससे पहले भी क्या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए वो पनिश किया गया है, या फिर जो एप्लीकेंट है उसकी भागने या फरार होने की पॉसिबिलिटी क्या है, एंड जो एलिगेशन है वो किसी को गिरफ्तार करने, अरेस्ट करने या हैरेस करने के लिए तो नहीं लगाया गया। इन सभी पॉइंट्स को जो है कोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो है रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने चाहिए एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को। ऑलराइट, एक केस है चंद्रस्वामी वर्सेस CBI करके, जिसमें परमिशन टू गो अब्रॉड पे ध्यान दिया गया। इट वॉज हेल्ड दैट ही मे लीव कंट्री आफ्टर सीकिंग परमिशन ऑफ कोर्ट, but the reason given by the petitioner to go abroad, namely to propagate Hindu religion and for medical treatment, were held to be unsatisfactory and permission to go abroad was refused. इस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो एंटिसिपेटरी बेल है उसके मैटर में जो अक्यूज है वो अब्रॉड जा रहा था, देश छोड़ के जा रहा था, इंडिया छोड़ के जा रहा था, उस पर कुछ कंडीशन जो है अप्लाइड की गई। इस मैटर में केवल जो है वो अपने हिंदू रिलीजन का प्रोपगेट मतलब प्रचार करने के लिए एंड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है फॉरेन जाने की परमिशन देने को उचित नहीं ठहराया गया। मतलब जो ये रीज़न था उसको अनसेटिस्फैक्ट्री बताया गया एंड परमिशन टू गो अब्रॉड वॉज रिफ्यूज्ड, और उसकी जो परमिशन थी जाने के लिए अब्रॉड वो रिफ्यूज कर दी गई। इसलिए जो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोर्ट जो है उनको कुछ मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस केस जो ये चंद्रस्वामी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि इस जो पॉइंट्स हैं इनकी गंभीरता को बताता है। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, कैन सच अ बेल बी अलाउड इन अ मर्डर केस? क्या ये जो एंटिसिपेटरी बेल है ये अलाउड है इन मर्डर केस? तो देयर आर नो रूल्स और प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग वेदर और नॉट टू टेक एंटिसिपेटरी बेल, बल्कि डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, केस की परिस्थितियाँ या सर्कमस्टेंसेस किस तरीके के रहे हैं, या फिर जो केस की सीरियसनेस है, गंभीरता है वो कैसी है, क्या वो ब्रूटल मर्डर है या वो अननेचुरल डेथ है या फिर वो डाउरी डेथ है। इन सभी केसेस के अंदर जो एंटिसिपेटरी बेल है इसको रिकमेंड नहीं किया गया। बट डिस्पाइट ऑल इसके अलावा भी जो मर्डर केस है उसके अंदर अलाउड की जा सकती है एंटिसिपेटरी बेल। कब, क्या कंडीशंस हैं? जब जो अक्यूज्ड है उसके भागने या एब्सकॉन्डिंग की कोई भी आशंका नहीं हो, या फिर जो अक्यूज्ड है उसके द्वारा विटनेस को मिसलीड किए जाने की आशंका नहीं हो, या फिर उसके अब्रॉड चले जाने की भी कोई आशंका नहीं हो, या फिर जो ऑफेंस किया गया है वो सीरियस नहीं है इन नेचर। ऑलराइट, जैसा कि मैंने बताया ये जो मैटर है, ये जो एंटिसिपेटरी बेल है वो उसके रिलेशन में कोई भी रूल्स या प्रिंसिपल्स नहीं है, ये जस्ट सर्कमस्टेंसेस एंड मैटर की सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, एक केस देखते हैं, समंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो मैटर था ये रिगार्डिंग था द अननेचुरल डेथ ऑफ अ डॉटर इन लॉ एट द हाउस ऑफ हर फादर इन लॉ। ठीक है, एक अननेचुरल डेथ का मामला था, डॉटर इन लॉ की डाउरी केस था। ऑलराइट, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन तो थी हाई कोर्ट की, एंटिसिपेटरी बेल के लिए उसमें अक्यूज ने अपना एप्लीकेशन दी। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने ये कहा कि जो डाउरी डेथ है ऐसे मैटर्स के अंदर एंटिसिपेटरी बेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जानी चाहिए, स्पेशली जब जो डाउरी डेथ में जो ये जो मैटर्स है इसमें फादर इन लॉ या मदर इन लॉ द्वारा जो बहू है उसकी अननेचुरल डेथ की गई हो। ऑलराइट, नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस रामकृष्ण बलोथिया। 6 फरवरी 1995 का एक केस है जिसमें स्पेशल अपील फाइल की गई बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑलराइट, एंड जो another against judgment and order dated on 25th 3/1994 of High Court of Madhya Pradesh, जो कि कॉमन जजमेंट था गवर्निंग ऑल दीज अपील्स। ये जो पिटिशन थी विच वर फाइल्ड बाय द रिस्पॉन्डेंट हियर बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो रेस्पॉन्डेंट थे हैड चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ SC/ST ट्राइब्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ये जो केस था
ऑलराइट। इसके अंदर एसटी एंड एससी के अगेंस्ट जो भी अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे मैटर्स के अंदर एंटिसिपेटरी बेल नहीं दिए जाने को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। ऑलराइट, आई होप आपको एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching everyone. Please like, share and subscribe my channel.